हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में रेलवे के सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है और सेट प्रैक्टिस भी। और जिन बच्चों का RRB NTPC का एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर देखिएगा, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीतियों ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीतियों ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम कब आया था दोस्तों? तो ये 1919 में 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927 में। ठीक है, 1927 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1784 में। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट अधिनियम। दूसरा नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1940 में। 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को 1940 में अंगीकृत किया था। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और कमेंट में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है और आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं, तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन किसने कहा? निम्नलिखित कथन किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकमान्य तिलक। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? रॉलेट एक्ट निवारक हत्या है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने। एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू ने कहा था कि रॉलेट जो एक्ट अधिनियम है वह एक निवारक हत्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला नंबर प्रश्न है 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? एडविन लुटियंस ने 1921 में किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया गेट का। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो 1921 में। ठीक है, और किसने करवाया था? तो एडविन लुटियंस ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांटो और छोड़ो का। बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था कराची अधिवेशन 1943 में। अगला नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के को कहा था? ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी दोस्तों कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल एक्ट अधिनियम। ठीक है, हम लोग जानते हैं दोस्तों ये अधिनियम कैसा है, ना वकील ना दलील ना अपील वाला ये अधिनियम है। बस संदेश के आधार पर, माने शंका के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने वाला कौन सा अधिनियम? ये रॉयल एक्ट के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। ये भी बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते चलिएगा या आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो अलग क्वेश्चन जो लूसेंट में नहीं मिल रहा वो आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ और ये सब पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। देख लीजिए, RRB NTPC स्टेज 1 में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में ही पाकिस्तान नामक शब्द को गढ़ दिया था। दोस्तों ये कौन थे? तो ये चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने
पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था और वो कैम्ब्रिज का छात्र था। कब गढ़ा था दोस्तों? 1933 में। ये पंजाबी मुसलमान थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में डैश के दौरान हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, बंग भंग विरोधी आंदोलन के टाइम में। बंग भंग विरोधी आंदोलन के टाइम में ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1905 में। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1905 में। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। रॉलेट अधिनियम 1919 में। और 1919 से लेकर 1922 के पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। पाकिस्तान की मांग कब की गई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग के द्वारा, वो भी लाहौर अधिवेशन में। तो ये 1940 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला नंबर प्रश्न है कि कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आप लोग को ये बताना है कि सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था, कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था दोस्तों। तो देख लेते हैं। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों, ये भारत छोड़ो अधिनियम, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त दोस्तों, ये 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में, 12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे बाद में ये भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें पूछ रहा कि कौन सा घटना सबसे पहले घटित हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोग को करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड जब घटना हुई थी उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि प्रथम होम रूल लीग की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है दोस्तों कि 1919 में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए भारत सरकार के द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंटर आयोग। हंटर आयोग का गठन किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर टॉपिक है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है। तो आगे देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों, और वो आदेश किसके द्वारा दिया गया था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए? तो ये दोस्तों
लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था। अगला नंबर प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधी रात, यानी 12 बज रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं यूट्यूब पे दोस्तों बहुत ही कम टाइम से अभी मैंने हमें लग रहा है कि बहुत एक या 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो